नमस्कार दोस्तों। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। ऐसे में यात्रा पर जाने वाले भक्त तैयारियों में लग गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन भी सभी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। हर दिन कोई न कोई नई पहल सामने आ जाती है जो कि चारधाम यात्रा को पहले से और ज़्यादा बेहतर करने के लिए की जा रही है। सरकार की तरफ से भी यही प्रयास किया जा रहा है कि यात्रा पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना आए। ऐसी कोशिश की जा रही है कि चारधाम यात्रा आपके लिए एक सुखद अनुभव बन सके। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने आज से थोड़ा कम अभियान शुरू कर दिया है। अब इस अभियान के तहत होगा क्या? तो इसके तहत चारधाम मार्ग के होटल, ढाबों में खाने में नमक, चीनी और वसा के उपयोग को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान के तहत होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में खाद्य तेल का दोबारा इस्तेमाल ना करने को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे। इस अभियान के तहत खाद्य संरक्षा विभाग की टीम होटलों में जांच कर भोजन की गुणवत्ता कराएगी। दरअसल होता क्या है कि इन ढाबों और होटल्स में जो तेल एक बार यूज़ किया जा चुका है उसे बार बार यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इस तेल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान खाने वाले के शरीर को उठाना पड़ता है। इस चीज़ की जांच की जाएगी कि होटल्स और ढाबों में तेल बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। चारधाम यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज से थोड़ा कम अभियान शुरू कर दिया है। ये आज से थोड़ा कम में जो कम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं, जो चीज़ें हानिकारक हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है कि उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य भोजन में अतिरिक्त नमक, चीनी और फैट की मात्रा को नियंत्रित करना है, जिसकी वजह से फाइनली आगे चल के लोगों की हेल्थ में दिक्कत आती है। इससे आगे चल के हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का बचाव किया जा सकता है। अभियान को ग्राउंड जीरो पर शुरू कर दिया गया है। इसके लिए रेस्टोरेंट और होटल्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो शेफ और खाद्य विशेषज्ञों के सहयोग से स्वास्थ्यवर्धक फूड आइटम्स तैयार कर पोषण संतुलन का ध्यान रखें। इस अभियान के तहत फ्लैक्स बैनर, पोस्टर और डिजिटल माध्यमों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। अभियान के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए विभाग ने रिपर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल की पहल की है। इसके तहत बार बार इस्तेमाल किए गए तेल के दुष्प्रभावों को कम करने और उसे दोबारा खाद्य श्रृंखला में आने से रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। प्रयुक्त तेल को एग्रीगेटेड नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित कर बायोडीजल, सोप्स और अन्य गैर खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हृदय रोग, हाइपरटेंशन और लिवर संबंधी बीमारियों से बचाव होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लागू करना व स्थापित करना यानी कि ट्रिपल ई की रणनीति बनाई है। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा या मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी खाद्य व्यवसायियों को तय मानकों के अनुसार ही कार्य करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मात्र 11 दिन में रविवार शाम 5 बजे तक 10,09,271 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 3,28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा में शामिल होने के लिए करीब 13,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। राज्य में आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी UTDB ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 20 मार्च को ऑनलाइन आधार आधारित रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, जिससे कि श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के अपनी रजिस्ट्रेशन की तिथि पर ही दर्शन का लाभ हो सके। पर्यटन विभाग ने इस साल पहली बार आधार कार्ड से लिंक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है ताकि यात्रियों की निगरानी हो सके और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। UTDB के संयुक्त निदेशक और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं का आधार प्रमाणीकरण होने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन की संख्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। आखिर में 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे।
केदारनाथ के श्रद्धालुओं की संख्या सर्वाधिक होने से 2 मई से राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चारधाम यात्रा के लिए registration@touristcare.uk.gov.in के माध्यम से अब तक 9,82,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि मोबाइल ऐप पर 27,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं यात्रा के लिए 12,000 प्राइवेट व्हीकल्स और 4 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की समस्याओं का 24 घंटे समाधान करने के लिए पर्यटन विभाग ने पंजीकरण के साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किया था, जिसमें अब तक 6,800 लोगों की समस्या का समाधान किया जा चुका है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं। इस बार चारधाम यात्रा में कुछ नए नियम बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो और रील्स बनाने वालों के लिए खास नियम है। मंदिर के अंदर वीडियो और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने पर दर्शन किए बिना ही वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने ये फैसला लिया है कि इस बार यात्रा में रील बनाने वालों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। पिछले साल वीडियो बनाने वाले यात्रियों की वजह से कई जगह पर व्यवस्था बिगड़ गई थी। केदारनाथ धाम में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ढोल नगाड़े बज रहे थे। इससे प्रकृति और श्रद्धालुओं की शांति भंग हो रही थी। इसीलिए इस बार प्रशासन ने कैमरा चालू करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस साल चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शनों को भी बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के पंडा पंचायत ने कहा है कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। इसीलिए इस बार सभी श्रद्धालु सामान्य दर्शन ही कर पाएंगे। इससे सभी को दर्शन करने का समान मौका मिलेगा। यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से में 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अगर मौसम खराब होता है तो यात्रियों को राहत देने के लिए 10 जगहों पर होल्डिंग स्थल भी बनाए गए हैं। यहाँ पर खाने पीने और दूसरी तरह की व्यवस्था भी मिल जाएगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री मंदिर से होती है। ये मंदिर मां यमुना को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अगर यात्रा यमुनोत्री से शुरू की जाए तो यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी होती है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव गंगोत्री धाम है। ये माँ गंगा का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ आकर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, जिसे पवित्रतम नदी माना जाता है। तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।